भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के बाद पहली बार खरगोन आगमन पर गजेंद्र पटेल का भव्य स्वागत किया गया। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री एवं सांसद गजेंद्र पटेल के गृह जिले खरगोन में प्रथम आगमन को पार्टी नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन के अवसर में बदल दिया। गुरुवार को खरगोन जिले की सीमा में प्रवेश करने से लेकर सनाउद रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पहुंचने तक करीब 50 किलोमीटर के रास्ते में सैकड़ों स्थानों पर लगे स्वागत मंचों से फूल माला, पुष्प वर्षा, स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। जगह जगह कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और पुष्प वर्षा कर अपने नेता का अभिनंदन किया। राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल का काफिला देर शाम को शहर पहुंचा। यहाँ भगवान नवग्रह मंदिर परिसर में दर्शन पूजन किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष नंदा ब्राह्मणे, विधायक बालकृष्ण पाटीदार, नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद ढोल, नगाड़ों और जिंदाबाद के नारों के बीच काफिला आगे बढ़ता रहा। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी कांतिलाल कर्मा ने बताया, शहर में नवग्रह मंदिर से भाजपा कार्यालय तक करीब 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर स्वागत मंच लगाए गए। गौरतलब है कि 17 अगस्त को सांसद गजेंद्र पटेल को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त करने की घोषणा की गई थी। इसके बाद से उनके नगर आगमन को लेकर उत्साह नजर आ रहा था। राष्ट्रीय महामंत्री बनकर पहली बार हुए आगमन को लेकर शहर भी 2 दिन से सजाया जा रहा था। स्थिति यह रही कि 3 किलोमीटर लंबे डायवर्सन रोड पर ही विभिन्न नेताओं की ओर से 100 से अधिक होर्डिंग लगा दिए गए। शहर के प्रमुख चौराहों से लेकर पार्टी कार्यालय तक क्षेत्रीय सांसद के साथ स्थानीय नेताओं की तस्वीरों वाले बैनर और होर्डिंग छाए रहे। राष्ट्रीय महामंत्री गजेंद्र पटेल ने कहा कि भाजपा संगठन ने उन्हें राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व दिया है, लेकिन यह सम्मान अकेले उनका नहीं बल्कि खरगोन बड़वानी संसदीय क्षेत्र की जनता और कार्यकर्ताओं के आशीर्वाद का परिणाम है। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरे भाजपा संगठन एवं केंद्रीय नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी दायित्व सौंपा है उसका पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ निर्वहन करेंगे। आपको राष्ट्रीय महामंत्री बनाया, आज खरगोन अपने गृह जिले में पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया है। निश्चित तौर पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी की नई टीम में जिस प्रकार से मैं कार्यकर्ता के रूप में सतत 7 साल से सांसद के रूप में काम कर रहा हूँ, एक निमाड़ का बेटा जो जनसंघ से लेकर संघ के माध्यम से पार्टी के लिए एक सेवा करता आ रहा है, उसे राष्ट्रीय संगठन में महामंत्री के दायित्व दिया गया। मैं पूरे इस लोकसभा के समस्त कार्यकर्ताओं की ओर से, जनता की ओर से मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। और निश्चित तौर पर आने वाला 2047 विकसित भारत इस सरकार के माध्यम से, संगठन के माध्यम से होने वाला देश की 70% पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 100% सुशासन सरकार की योजना नीचे जाए, इन तमाम प्रकार के लक्ष्यों को लेकर संगठन में काम करना है। और मैं कार्यकर्ता के रूप में मैंने 7 साल काम किया है, सेवा के रूप में काम किया है, 100% ईमानदारी के रूप में काम किया। इसलिए पार्टी ने जो सम्मान दिया है ये लाखों लाख कार्यकर्ताओं का सम्मान है, जनता का आशीर्वाद है। इन्होंने मुझे सांसद बनाया और आज पार्टी ने मुझे जवाबदारी दी है। ये खरगोन बड़वानी क्षेत्र की जनता का ही आशीर्वाद है, इससे जो संगठन में मुझे बिठाया गया है। कांग्रेस ने एक निर्णय लिया है कि वंदे मातरम की 2 ही पंक्तियां गाएंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस ये भूल गई थी कि देश की आज़ादी के समय वंदे मातरम गाया जाता था। उनके ही आज़ादी के आंदोलन के माध्यम से पूरा राष्ट्रगान उस समय होता था, परंतु आज़ादी के बाद वो लोग नहीं रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया था। और इसलिए वो चाहते हैं कि अब देश का बंटवारा हो, क्योंकि कांग्रेस ने ही अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के आधार पर शुरू किया। इसलिए वंदे मातरम में भी फूट डाली है, 2 हिस्से कर दिए। वंदे मातरम का गान का अगर अर्थ समझेंगे तो संपूर्ण भारत का चरितार्थ उसमें दिखेगा। पूर्व से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक ये माँ भारती की पूजा की आराधना वंदे मातरम में है। इसलिए मुझे लगता है कि कांग्रेस वंदे मातरम को भूल गई है। कांग्रेस को अब अकल आना चाहिए कि वंदे मातरम के बारे में जाने, समझे और अभी नए युग के उनके राहुल गांधी को समझना चाहिए। भैया, इतनी बड़ी जवाबदारी मिली है आपको, आप किस तरीके से विकास की बात करेंगे? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि मेरे लोकसभा के लाखों कार्यकर्ताओं का, लाखों जनता का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद और हिम्मत के कारण में जो भी जवाबदारी मुझे मिली है, मैं ईमानदारी से पार्टी के लिए, संगठन के लिए काम करूंगा। इसका परिणाम भी आएगा और जो विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने और नितिन नवीन जी ने व्यक्त किया है, तो उसका सकारात्मक परिणाम मैं संगठन के रूप में देना चाहूँगा। खरगोन को संभाग के लिए खरगोन के सांसद भी है। निश्चित तौर पर मुझे ये ध्यान में है कि आप सब लोग, जब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज जी जब यहाँ पर आए थे
तब मैंने ही इंदौर संभाग की मांग को उठाया था और उसकी पहल भी चल रही है। और मुझे लगता है कि जो जनता की इच्छा है, आप सबकी इच्छा है, और जो जनता के सुविधाओं का जो केंद्र बिंदु खरगोन है, क्योंकि यहाँ पर DIG अगर ऑफिस है तो संभाग यहीं पर बनना चाहिए, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इसका परिणाम सकारात्मक होगा। रेल का सपना भी पूरा होगा। निश्चित तौर पर आप देख रहे हैं कि रेल का काम सेंधवा के करीब आ गया है। सेंधवा के बाद अभी 6 महीने में सब मुआवजा मिल जाएगा। आने वाले 2 साल में ट्रेन की पटरियाँ बीच कर काम भी शुरू हो जाएगा और खंडवा से लेकर जो बड़वानी की रेल लाइन उसके भी DPR बन गई है। मुझे लगता है वो भी 31-32 तक इस खरगोन की जनता को लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन।